जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम राजस्थान से आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने लिखकर हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग बोलने में गलती हो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सब संगत तक पहुँच सके। संगत जी, आइए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। आंटी जी लिखते हैं, गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी कुछ दिनों से मुझे बहुत एंजाइटी एंड लो फील हो रहा था। मेरा ऑफिस के काम में भी मन नहीं लगता था, तो मैंने रोज़ गुरु जी का मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। एंड जब भी एंजाइटी होती तो गुरु पा के स्वरूप के सामने जाकर मंत्र जाप कर लेती थी। मैं रोज़ रात को गुरु जी का मंत्र जाप गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर करती हूँ और अपनी अरदास करती हूँ। आई होप गुरुपा मेरी अरदास पूरी कर दे जल्दी ही। काफ़ी टाइम से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शिव चालीसा पढ़ा कर और पाठ किया कर। सॉरी गुरुपा, पाठ तो मैं नहीं कर पा रही, पर रोज़ 2-3 टाइम शिव चालीसा पढ़ लेती हूँ और खुद ही आरती भी कर लेती हूँ। मुझे एक दिन इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि आज बटरफ्लाई के रूप में तुझे दर्शन दूंगा। पहले तो मैं इग्नोर कर दिया, ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, तो मैं अपने काम करती रही। गुरुजी मुझे माफ़ करना प्लीज़। रात को मैं यूजुअल मंत्र जाप कर रही थी और अरदास कर रही थी कि अचानक से बटरफ्लाई आई और मेरे गुरुजी की ब्लेस्ड लोटे पे आकर बैठ गई। मैंने तुरंत मंत्र जाप किया और गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुपा खुद आए हैं मेरे लोटे को ब्लेस करने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगली सुबह वो बटरफ्लाई मरी हुई मिली गुरुजी के स्वरूप के पास। शुक्राना गुरुजी, आपने हमारे कष्ट काटे एंड माफ़ करना गुरुपा। गुरुजी बोलते हैं कि कभी बिना किसी मतलब के भी शुक्राना किया कर। तो मेरे गुरुपा, मैं तो आपकी बहुत आभारी हूँ। आपका हर पल शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और आप जो देने वाले हो उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे अपनी बेटी पर कृपा बरसाए रखना और मेरे परिवार पर पूरी संगत का ख्याल रखना गुरुपा। जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी बहुत ब्लेस करना। अब मैं मेरे सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, माफ़ करना सत्संग शेयर करने में मुझे कोई गलती हो गई हो तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम आंटी जी का दूसरा सत्संग सुनेंगे। आंटी जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज अपने 2-3 छोटे छोटे सत्संग शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट सत्संग, कुछ दिन पहले मुझे गुरु जी के ड्रीम दर्शन हुए। उस ड्रीम में मैं एक अपार्टमेंट में थी और वहाँ गुरुजी के 2 बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे। सपने में एक आंटी आई और बोली, सत्संग यहीं चल रहा है ना गुरुजी का। आई वॉज कन्फ्यूज्ड। सत्संग के बीच में अचानक से गुरुजी के एक स्वरूप से गुरुजी प्रकट हुए एंड इट वॉज सो मैजिकल। फिर सत्संग चल ही रहे थे और बहुत भीड़ हो गई थी, तो सपने में मैं थोड़ी गुरुजी से साइड हो गई तो गुरुजी ने मुझे गुस्से से बोला कि तू इधर ही रह, और गुरुजी आरती करने लगे। गुरुजी मेरे पास आए आरती लेके, और मैं जैसे ही झुकी गुरुजी ने मेरे सर पर हाथ रखा। संगत जी, मेरे सर में इतनी ठंडक महसूस हुई और मैं एकदम से उठ गई। तब भी मुझे सर में ठंडक महसूस हुई। मैं उठ के बैठ गई और हाथ जोड़कर गुरुजी का शुक्राना किया और मंत्र जाप करते हुए अमृत वेला स्टार्ट की। सेकंड सत्संग, मेरा फ्रेंड दिल्ली आया हुआ था और वो मुझे वहाँ बुला रहा था, पर मुझे नहीं जाना था। मैं चाहती थी कि वो जयपुर आए मुझसे और मेरी फैमिली से मिलने। मैं गुरुजी से बोला कि गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि वो जयपुर आए, मेरी फैमिली से मिले और मेरे घर देखे। शुक्राना गुरुजी, मेरी ये अरदास पूरी करने के लिए और सारी तैयारी करवाने के लिए। थर्ड सत्संग, 28 जुलाई सुबह अमृत वेला के टाइम मुझे सपने में सांप के दर्शन हुए। सपने में मुझे रेड एंड ब्लैक रंग के सांप दिखे। सांप ने मुझे 3-4 बार काटा और मेरी मम्मी मुझे बोल रही है कि ये सांप से कुछ नहीं होगा। सपने में मैं बहुत चिल्ला रही थी और फिर मैं सिर्फ ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप किया और वो सांप चला गया। मैं बहुत डर गई और तुरंत मेरी आँख खुल गई और देखा
तो अमृत वेला का टाइम हो गया था। सुना है कि जब सांप अटैक करता है सपने में तो इसका मतलब होता है कि गुरुजी ने हमारा कोई कष्ट काटा है। अगर यह सच है तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं कि कभी बिना किसी मतलब के भी शुक्राना किया कर। तो मैं गुरुपा आपकी बहुत आभारी हूँ। आपका हर पल शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आप देने वाले हो उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपनी बेटी पर कृपा बरसाए रखना और मेरे परिवार और पूरी संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, अब हम आंटी का तीसरा सत्संग सुनेंगे। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। यह बात 4 जुलाई की है। पिछले काफ़ी टाइम से मेरे घर में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी। मेरी मम्मी गुरुजी का हर थर्सडे घर में ही छोटा सा सत्संग करती है, तो कल थर्सडे को भी हमें ने सत्संग किया। संगत जी, सत्संग के बीच में ही टेनेंट्स के फ़ोन आ रहे थे तो हमने इग्नोर कर दिए। फिर कुछ देर बाद सत्संग के बीच में ही जब हम प्रसाद खाने बैठे उतने में वो आ गई कि हम कल शिफ्ट कर रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि गुरुजी आए हैं, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे कहीं तो मैसेज आया था कि मैं आऊँगा तेरे घर। तो मैं उनको जल दिया। प्रसाद नहीं था, कड़ा प्रसाद दिया और ब्रेड पकौड़ा। मैं किचन में गई और अपने भाई को बोलने लगी कि इन तीनों में से एक गुरुजी हैं। फिर कुछ देर बाद मम्मी की मेडिसिन के लिए लेके डिलीवरी बॉय आए। बहुत बारिश हो रही थी तो मैंने उनको भी जल प्रसाद दिया और टॉवल दिया क्योंकि वो पूरा भीग चुके थे। मुझे लगा कि पता नहीं कौन से रूप में गुरुजी आ सकते हैं। मुझे से जाने अनजाने कोई गलती हो गई। मुझसे जाने अनजाने एक गलती हो गई। शाम को एटीएम पे एक लड़का आया और बोला कि दीदी एक समोसा तो खिला दो, ये पैसे दे दो। मुझे लगा कि यह ऐसे ही परेशान कर रहा है। मुझे नहीं पता कि वह कौन था, गुरुजी के कोई और। मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझसे गलती हो गई। गुरुपा, अगर आप कल आए तो बहुत बहुत शुक्राना और मुझे आपकी सेवा करने का मौका देने के लिए थैंक यू।